नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे अकेडमी चैनल पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज का हमारा जो है 1 बाय 1 लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम लेक्चर 5 कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओके, इसके माध्यम से हम जो है अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं। तो आज फिर हम हाजिर हैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पर। अब उनको मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। एक्चुअली एक ही ट्रिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम दो केस में पढ़ेंगे। इसको यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ केस 1, इसको पहले हम समझ लेते हैं और उसी में हल्का सा थोड़ा सा चेंज करके हम जो है डिस्कस करेंगे केस 2। काफी सिंपल और इजी वे में इसको समझा जा सकता है। पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये आपको समझ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट प्लेसेस का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यूनिट प्लेसेस का मतलब क्या होता है हिंदी मीडियम में, इकाई अंक। आप जानते होंगे, सपोज इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अगर मान लो हम एक नंबर लेते हैं 564, तो इस नंबर में अंक कितने हैं? 3 है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो यहाँ पर जब यूनिट प्लेस लिखा है मतलब उसका है इकाई, और टेंस प्लेस लिखा है उसका मतलब है दहाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल कब है, उसका जो चेक पॉइंट है वो क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली कि यूनिट प्लेसेस का सम 10 होना चाहिए। मतलब क्या, जितने भी अंक इकाई स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर है, उनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि जो टेंस प्लेस पर है, मतलब कहाँ है, दहाई पर, दहाई स्थान, और क्या बोल रहे हैं हम, इकाई। तो इकाई अंक का मान जो है, अंकों का योग 10 होना चाहिए, और दहाई वाले जो है वो सेम, समान होना चाहिए। ये कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन, इकाई स्थान पर जितने भी उनका सम कितना होना चाहिए, 10, और जो दहाई पर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम पहले कंडीशन फुलफिल करके देखते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इकाई है, 1 और 9 10, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दहाई क्या है, 5 5। तो दहाई पर जो अंक है वो समान है, और जो इकाई पर है उनका जो है सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। वंस प्लेस पर जो है 9 और 1 10 आ रहा है, और टेंस प्लेस पर 5 और 5 सेम है। कंडीशन 1, कंडीशन 2। इधर 2 and 8 10, 3 and 7 10, 8 और 2 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 3 और 7 10। ये अभी हमने इकाई अंक देख लिए, यूनिट प्लेस देख लिए, सभी का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, टेंस प्लेस पर है वो दहाई अंक पर जो है वह सेम होना चाहिए। 5 और 5 सेम है, 5 और 5 सेम है, 5 और 5 सेम है, 6 और 6 7 7, 3 3 4 4 4 4 8 8 9 9। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 डिजिट भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट से हम 3 डिजिट के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन। इकाई स्थान पर जो है 10 होना चाहिए, और दहाई पर जो, और उसके अलावा अगर सैकड़ा पर भी जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 11 और 11, ये 22 और 22। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हम देखते हैं। देखिए आप समझिए, ये जो इकाई अंक है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उनका गुणा होगा। जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है दोनों तरफ, इकाई स्थान पर जो मान है उनका क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का होगा, वो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझिए। यहाँ पर ये कितना है, 9 और 1, ये इकाई अंक, इन दोनों का क्या होना है, गुणा होना। तो 9 1 जा 9, समझ में आया। 2 डिजिट का होना क्यों आवश्यक है, 2 स्थान तक आएगा वो। अगर सिंगल डिजिट है तो वहां पर आगे क्या लग जाएगा, 0। तो जितने भी इकाई अंक है उन सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 जा 9 0 9। अब जो दहाई अंक है टेंस प्लेस पर है, ये सेम नंबर है, ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो सेम नंबर है ना, उससे 1 बढ़ाकर, मान लो यहाँ पे 5 है तो 5 से 1 बढ़ाकर मतलब कितना, 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 में 1 बढ़ाया मतलब क्या, 6, और 6 दोनों का मल्टीप्लाई 6 5 से 30। ये इसका आंसर। इकाई अंक के दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर वो सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 आगे लगा दीजिए, अदरवाइज 2 डिजिट में आ रहा है तो लिख दीजिए। और दूसरा जो समान संख्या है उसका 1 बढ़ाकर उसी में जो है क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 5 और 5 सेम है, इससे 1 बढ़ के मतलब कितना, 6। तो 6 × 5 30, ये आंसर।
आंसर। 7 3 जा 21, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, इसका एक बढ़ाकर कितना 6, दोनों का मल्टीप्लाई अगेन 30। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 8 2 जा 16, 6 एक बढ़ाएंगे तो कितना 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, इकाई अंक का तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 7 है, 7 का एक बढ़ाएंगे तो कितना 8, और 8 7 जा 56, 6 4 जा 24, 3 दोनों सेम है, एक बढ़ाएंगे तो कितना 4, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 सेम है, एक बढ़ाएंगे तो कितना 5, 5 into 4 20, इधर 6 4 जा 24, 4 में एक बढ़ाएंगे तो कितना 5, 5 into 4 20, इधर 7 3 जा 21, इधर 8 और 8 सेम है, 8 का एक बढ़ाया तो कितना 9, सो 9 और 8 9 8 जा 72, इधर 9 1 जा 9। अब देखिए अगेन 9 1 जा केवल 9 आ रहा है माय डियर फ्रेंड, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इकाई अंकों का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 डिजिट में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 16 21 16 24 25 24 ये सभी क्या 2 डिजिट में, तो जीरो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जीरो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इकाई अंक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा, सो 9 1 जा 9। अब 9 9 सेम है, इससे एक बड़ा कितना 10, सो 10 9 जा 90, ये इनका मल्टीप्लाई। इकाई अंक यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट ध्यान क्या रखना है कि वह 2 डिजिट में होना चाहिए, वह इकाई और दहाई पर आना चाहिए। अगर इकाई अंक बन रहा है तो वहां पर क्या कर दीजिए आप जीरो लगा दीजिए, और जो दूसरा जो दहाई अंक पर है, दहाई स्थान पर है, टेंस प्लेस पर है, वो दोनों सेम है, उससे एक बढ़ा दीजिए, 5 है तो 6 और उन दोनों का मल्टीप्लाई 30, 5 6 5 6 30, 6 7 6 7 जा 42, इधर 3 4 जा 12, 4 5 जा 4 5 जा 8 9 जा। क्लियर है। दो एग्जांपल हमने इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, और 11 और 11 सेम है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, ठीक है। अब ये 11 है, 11 से एक बड़ा क्या 12, तो 12 into 11। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 को 11 बार ऑलरेडी गिन लिया, ये पिछली ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब 11 का 11 बार गिन लिया तो कितना आ रहा है 121, लेकिन हमें गिनना कितनी बार था 12 बार, तो एक और 11 जोड़ दो तो 121 और 11 कितना 132, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 132। कॉन्सेप्ट वही है, मैंने केवल आपको क्या बताया 11 into 12, 11 into 12 11 का स्क्वायर 121 होता है, और एक 11 और जोड़े तो 11 into 12 बन जाता है, ठीक है। अब इधर 7 3 जा यूनिट प्लेस पर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21। अब यहाँ पर 22 है, तो 22 से एक अंक बढ़ा क्या हो जाएगा 23 23, तो 23 into 12। अब 23 into 12 कैसे करेंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 22 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 484, तो 22 के वर्ग मतलब मैंने 22 को 22 बार गिन लिया, मुझे गिनना कितनी बार है 23 बार, 23 बार, तो एक 22 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 484 में एक 22 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 484 और 16 500, 16 कर लिए, 6 और बचे 506, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 506। तो ये हमारा जो है इस ट्रिक का फर्स्ट केस सॉल्व किया हमने, जहां पर कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पर जितने भी अंक हैं उनका योग, उनका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और जो टेंस या फर्दर जो डिजिट्स हैं वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं यूनिट प्लेस पर, सिंपली क्या हो जाएगा इकाई इकाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको दहाई में 2 में लिखना है, 9 है तो 0 9 है, अदरवाइज 21, और जो सेम है उससे एक बढ़ाकर उसी का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे 9 होगा तो 9 का बढ़ा के 10, तो 9 10 जा 90, 8 है तो 8 का बढ़ाकर 9 9 8 जा 72, तो इस तरीके से ये आ गया। क्लियर है ना। अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इसी ट्रिक में थोड़ा सा चेंज करके केस 2। चेंज क्या है वो हम देख लेते हैं। चेंज एक्चुअली क्या हो गया वाइस वर्सा हो गया, स्विप हो गया है। यहाँ पर यूनिट प्लेस का सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और टेंस प्लेस समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, और टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए। हिंदी मीडियम यहाँ पर इकाई अंकों का योग 10 था और दहाई अंक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर इकाई अंक जो है वो समान होना चाहिए, दहाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। क्लियर है। तो दोनों को कंपैरेटिवली मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर क्या करना है यूनिट प्लेस पर इकाई अंकों का योग 10 रखना है, लेकिन यहाँ पर दहाई अंक टेंस प्लेस का योग 10 होना चाहिए। यहाँ पर टेंस प्लेस सेम होनी चाहिए, समान होना चाहिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस या इकाई अंक जो है समान होना चाहिए। देख लेते हैं क्या। देखिए इकाई अंक 2 और 2
सेम है, 6 और 6, 5 और 5, 4 और 4, 7 और 7, 8 और 8, 9 और 9, तो यूनिट प्लेस तो सेम है यहाँ पर। अब जो टेंस प्लेस है, दहाई के अंक जो है उनका सम 10 होना चाहिए। 8 और 2 10, 3 और 7 10, 9 और 1 10, 2 और 8 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 7 और 3 10। तो ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखा था, तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, इकाई का इकाई में, तो 2 2 जा 4, लेकिन इसको काहे में 2 अंकों में इकाई और दहाई को लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 4, तो 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन करने वाला जो ऑपरेशन है वो दोनों में सेम है, इकाई का इकाई में 2 अंकों में, इकाई का इकाई में 2 अंकों में, ये दोनों में सेम है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, जो सेम नंबर था उसका एक बढ़ा के मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर दहाई का दहाई में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साथ में देखिए 8 2 जा 16 प्लस ये जो इकाई अंक है ना उसको जोड़ दिया जाएगा, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है, जो सेम है वो, जो सेम वाला नंबर है वो इसमें जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 2 18। आप समझना, 3 6 6 36 तो हो गया, 3 7 जा 21 प्लस ये जो सेम नंबर कौन सा है उसको जोड़ दिया जाएगा, तो 21 प्लस 6 कितना 27, 5 5 जा 25, इकाई है कोई दिक्कत नहीं है, 9 1 जा 9 प्लस जोड़ा कौन सा जाएगा जो सेम नंबर है, तो 9 और 5 14, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूं मैं, बाकी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 9 और 5 14, ठीक है। 4 4 जा 16 ऑलरेडी लिख लिया हमने। अब देखिए 8 2 जा 16 प्लस जो सेम नंबर है वो जोड़ा जाएगा, 16 प्लस 4 कितना हो जाता है 20, ये मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। 7 7 जा 49 लिख लिया आपने। अब क्या हो जाएगा 6 4 जा 6 24 और 7 सेम नंबर जोड़ा जाएगा, तो 24 और 7 31, तो ये यहाँ पर 31। अब यहाँ पर 8 8 जा 64, 5 5 जा 25 प्लस ये सेम नंबर, तो 25 और 8 कितना 33। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर 9 9 जा 81 लिख लिया हमने। अब 7 3 जा 21 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 30, सो 21 प्लस 9, क्लियर है। तो यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन में फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, पहले ऑपरेशन दोनों में सेम है, क्या कि इकाई का इकाई में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑपरेशन वो क्या था कि जो सेम नंबर था उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 6 के 30, 7 है तो 7 8 से 56, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑपरेशन उसमें क्या करना है, दहाई का दहाई में मल्टीप्लाई करके जो सेम नंबर है उसको जोड़ देना है। 8 2 जा 16 प्लस 2, 7 3 जा 21 प्लस 6, 9 1 जा 9 प्लस 5, 8 2 जा 16 प्लस 4, तो इस तरीके से ये नंबर आ गए, क्लियर है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिया है, बहुत ही सिंपल है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ध्यान क्या रखना है इन दोनों ही केसेस में, ये कंडीशंस, यूनिट प्लेस का सम 10 हो जाए, यहाँ पर जो है टेंस प्लेस का सम 10 हो जाए, वहाँ पर जो है टेंस प्लेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए, बाकी तो फिर आप जो है सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इन केस इसमें अगर कोई क्वेरी हो और फर्दर आपको पूछना हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी वहाँ पे सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएंगी। 9674021113, ठीक है। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो ये काफ़ी जो है कम समय में और डायरेक्टली किए जा सकते हैं। इनफैक्ट इनको आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर डालिए। अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।